नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर पंचायत भदरसा में गुरुवार को एक बार फिर एसडीएम सोहावल राजस्व टीम के साथ प्राथमिक विद्यालय भदरसा की भूमि की पैमाइश कराने पहुंची। प्रथम दृष्टया विद्यालय की भूमि कम पाए जाने की दशा में अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। एसडीएम अशोक कुमार सैनी ने बताया कि स्कूल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर राजस्व टीम द्वारा गाटा संख्या 1434 की मौके पर पैमाइश की गई। उन्होंने बताया कि जमीन पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हुआ है। इसका रकबा करीब 14 बिस्वा 2 धुर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, किंतु मौके पर प्राथमिक स्कूल 5 बिस्वा भूमि पर ही पाया गया है। ऐसी स्थिति में स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसे जल्द ही खाली कराया जाएगा। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के बगल में मदरसा स्थित है तथा दूसरी तरफ दुकानों का निर्माण किया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अतिक्रमण की जद में अन्य कौन कौन सी भवन आ रहे हैं। फिलहाल गुरुवार को भी संभावित बुलडोजर एक्शन की टोह में दिन भर मीडिया के कैमरे चमकते रहे, मगर देर शाम तक प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई बुलडोजर की कार्रवाई यहां नहीं की गई। शासकीय जमीन है, प्राथमिक विद्यालय की जमीन है, इस पर अतिक्रमण की शिकायत है। उसके परिप्रेक्ष्य में पूरी रेवेन्यू टीम यहाँ पे आई है। एवं जो शिक्षा विभाग है उनके अधिकारी भी हैं, जो साथ भी यहाँ पे हैं, और स्पोर्ट्स भी है। वो ये है कि कितनी शासकीय ज़मीन पर कब्जा किया गया है, उसका चिन्हीकरण किया जाना है। इसके लिए हमारे जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनको देख के हमें चिन्हीकरण कार्रवाई अभी जस्ट किया है। अगर अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर हटाने की कार्रवाई नहीं, वेल जहाँ जहाँ शासकीय संपत्ति है उसकी जो संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है, नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। अभी तक ये पाया गया है कुछ जमीनों पर अवैध कब्जा है। कब्जे तो है, अतिक्रमित एरिया है, वो तो प्रथम दृष्टया। नगर पंचायत भदरसा में ही गुरुवार को भीड़ भाड़ वाले इलाके में विद्युत विभाग की ओर से घोर उदासीनता नजर आई। बिजली के तारों में स्पार्किंग होने से बड़ा हादसा होते होते बचा। गनीमत रही कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की छुट्टी होने के बाद सड़क के बीचों बीच तारों की गड़गड़ाहट होते ही विद्यालय का गेट बंद कर दिया गया। बता दें कि घनी आबादी वाली भदरसा बाजार में सड़क के बीचों बीच ऊपर से तारों का मकड़जाल हर किसी को खतरे का आभास दिलाता रहता है। प्राथमिक स्कूल की पैमाइश के समय ही हल्की बरसात के बीच तारों के बीच स्पार्किंग हुई। कुश्ती की स्टार खिलाड़ी विनेश फोगाट के ओलंपिक संघ द्वारा अयोग्य घोषित करने को साजिश बताते हुए आज कांग्रेस नेताओं ने कार्यालय कमला नेहरू भवन पर अपर सिटी मजिस्ट्रेट अंकित दीक्षित के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विनेश फोगाट फाइनल मैच में पहुंच चुकी थी, परंतु एक दिन बाद ही अचानक उन्हें वजन ज्यादा होने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। कांग्रेसी नेताओं ने इसे गहरी साजिश बताया। हम लोग जो है भारतीय नारी सुरक्षा विनेश फोगाट कई बार की विश्व चैंपियन रही हैं, तमाम गोल्ड मेडल जीत करके आई हैं, सिल्वर गोल्ड तमाम देश में नाम किया उन्होंने। और दिल्ली में भी भाजपा के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है और भाजपा के एक नेता के खिलाफ उन्होंने, और उसके बाद उनको मारा पीटा गया, घसीटा गया। इतने संघर्ष सहने के बाद भी पुनः जो है वो गई ओलंपिक में खेलने के लिए, और उन्होंने कांस्य मेडल जीता, सिल्वर जीता, और गोल्ड जब जीतने की बारी आई और निश्चित तौर पे जो है वो हम उनको जो कहा जाता है कि लौह पुरुष लौह महिला, वो ऐसी हैं। और उन्होंने जो है जब प्रयास किया वहाँ तो उनका वज़न नापा तौला गया तो 100 ग्राम बढ़ा दिया गया साजिश के तहत, और उनको जो है गोल्ड मेडल खेलने नहीं दिया गया। जी, इसके पीछे किसकी साजिश है? इसके पीछे हम जो है जो इस वक्त यहाँ की निकम्मी भाजपा सरकार है
जिसको कि मोदी सरकार कहते हैं, भाजपा की भी नहीं है, वो तो केवल मोदी की सरकार है, इनकी साजिश है। वो हमारी छोटी बहन है विनेश फोगट, वो आगे न बढ़ पाएँ, विश्व में नाम न कर पाएँ, इसलिए साजिश के तहत जो है उनका वजन बढ़ाया घटाया गया है ताकि वो खेल न पाएँ। इसमें तो हमको जो है मोदी की बू आती है, पूरी भाजपा सरकार इसमें सम्मिलित है। उपचुनाव होने वाला है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव है और 10 पे मैं बता दूं आज आपको कि इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी, एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी, समझ लीजिए ये बात। और जनता देख रही है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, यहाँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, किस तरह का सलूक किया जा रहा है, जो देश का नाम रोशन करने वाली महिलाएं हैं, तो वो सब देखा जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत के उपचुनाव में निर्वाचन अधिकारी जयनाथ गुप्ता ने विकासखंड बीकापुर के चौरी चंदौली में प्रियंका सिंह को विजयी घोषित किया। बता दें कि यहां चुनाव हुआ था और 1474 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। प्रियंका सिंह को 897 मत मिले और वो चुनाव जीत गईं। आज उन्हें चुनाव अधिकारी ने प्रमाण पत्र सौंपा। चौरा चंदौली ग्राम पंचायत का उपचुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 3 प्रत्याशी खड़े थे। तीनों प्रत्याशी का जो मतदान का जो है संख्या इस प्रकार है। अच्छे लाल को 384 मत मिले हुए, प्रियंका सिंह को 897 और संतोष को 149। इस प्रकार प्रियंका सिंह 513 मतों से विजयी हुई हैं। 44 मत ऐसे थे जो रद्द किए गए हैं। कुल 1474 वोट पड़े थे 3241 में से। जयनाथ गुप्ता, निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन बीकापुर। शहर के सिविल लाइन में स्थित संध्या सरोवर के निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग और घटिया निर्माण की शिकायत पार्षद अखिलेश पांडे एडवोकेट ने आज जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर किया। अयोध्या नगर निगम के सिविल लाइन के अशफाक उल्ला खां वार्ड संख्या 29 अंतर्गत कुछ समय पूर्व निर्मित कराए गए संध्या सरोवर के जर्जर हो जाने की शिकायत वार्ड के पार्षद अखिलेश पांडे ने आज एक ज्ञापन के माध्यम से किया। पार्षद अखिलेश पांडे ने ज्ञापन के माध्यम से जनता के टैक्स इत्यादि से एकत्रित सरकारी धन के दुरुपयोग की बात कहते हुए संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और संध्या सरोवर को पुनः सुसज्जित व समुचित देखरेख में कराए जाने की मांग की। ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जिलाधिकारी को दिया गया। अयोध्या के रानी बाजार स्थित तुलसी स्मारक भवन के पास दिगंबर अखाड़े में श्री राम जन्मभूमि के पूर्व अध्यक्ष और दिगंबर अखाड़े के मंदिर के पूर्व साकेतवासी महंत परमहंस रामचंद्र दास की 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर दिगंबर अखाड़े के प्रांगण में साकेतवासी महंत परमहंस रामचंद्र की मूर्ति पर अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें संतों महंतों ने प्रसाद ग्रहण किया। परम पूज प्रातः स्मरणीय श्री जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष पूज्य महाराज जी श्री परमहंस जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि एवं मूर्ति का कल अनावरण था। आज विशाल भंडारा पूज्य महाराज श्री राम लखन दास जी महाराज जो आश्रम के वर्तमान महंत, बहुत विशाल भंडारा हुआ। भंडारा तो हर वर्ष होता था, लेकिन इस वर्ष अलौकिक और अद्भुत भंडारा हुआ। कल थी महाराज जी की, तो उसमें मूर्ति अनावरण भी हुआ पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा। आज उस साधु संतों का सबका भंडारा हुआ। क्या मैसेज देंगे महाराज? सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राम वल्लभा कुंज झुनकी धाम मंदिर जानकी बाग के साकेतवासी महंत झुनकी बाबा की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर वार्षिकोत्सव मंदिर के सभी स्थान पर मनाया जाता है, चाहे वह अयोध्या हो, बिहार हो या फिर अन्य स्थान पर। झुनकी बाबा का 29वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मंदिर में रामचरितमानस का पाठ हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ और पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राकेश उपाध्याय, अरविंद कुमार सिंह, जय बहादुर शर्मा, लक्ष्मी नारायण सिंह, गुड्डू सिंह, मंटू सिंह, रंजीत सिंह आदि मौजूद थे। संपन्न संत शिरोमणि जगत गुरु झुनकिया बाबा के आज वार्षिक महोत्सव पुण्यतिथि है, जो 29वां है। 29वां वार्षिक महोत्सव हम लोग मना रहे हैं बहुत ही धूमधाम से।
अयोध्या, बिहार, सब जगह जितने जगह उनकी स्थान है सब जगह मनाया जाता है। हम लोग उन्हीं के परिकर का है। श्री राम बल्लभा कुंज झुनकी धाम यह स्थान का नाम है। जानकी झुनकिया बाबा उनकी पुण्यतिथि 29वां पुण्यतिथि है। ये हम लोग वार्षिक महोत्सव मनाते हैं। यहाँ पे श्री रामचरितमानस पाठ हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ, श्री राम सीताराम रामधुनी हुआ। यही सब कार्यक्रम करते हुए उनकी प्रसाद का व्यवस्था किया। पावन तो विशेष रूप से यहाँ झूला का महोत्सव जानते ही हैं। अयोध्या में बहुत बड़ी झूला का यहाँ जो है अयोध्या धाम में षष्ठी बसे सहस्त्राणी भागीरस्यावगाहना तत्फलम संवापनोति दृष्टाम द्वासरथिम पुरी। लोग बाहर से अयोध्या आते हैं, बहुत ही श्रद्धा भाव से आते हैं और भगवान को झूला का महोत्सव जो है बहुत ही मंगलकारी है। जो हम लोग झूला मनाते हैं, साल में एक बार झूला का महोत्सव बहुत ही आनंद से मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या नाम? मेरा नाम अयोध्या शरण व्यास जी। पॉस्को एक्ट के तहत एक मामले में जेल में निरुद्ध सरदार अजीत सिंह की उच्च न्यायालय से बेल हो जाने के बाद रिहाई हुई। रिहाई होने के बाद वह आज अयोध्या पहुंचे तो नानकपुरा गुरुद्वारे में उनका सिख समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें माल्यार्पण करके लोगों ने जिस मामले में वह जेल में निरुद्ध थे उससे छूटने पर बधाई दी तथा कहा कि उनके हर दुख सुख में समुदाय के लोग साथ में हैं। उन्हें कहीं से भी समुदाय के लोगों का सहयोग जरूर मिलता रहेगा। सरदार अजीत सिंह ने गुरुद्वारे में माथा टेका और इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। बाइज्जत बरी होने पे पॉस्को वाले मुकदमे से पूरे जेल से रिहा हुए हैं। सिख समाज ने हमारा किया है, सम्मान किया है। सिख संगत के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे ऊपर पॉस्को का 376 पॉस्को का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि माननीय उच्च न्यायालय से बाइज्जत बरी हुए हैं। वो मुकदमा भी फर्जी था। बड़ा अच्छा, बड़ी खुशी, बाबा जी का आशीर्वाद मिला है हमें, बड़ी खुशी हो रही। अजीत सिंह।